Welcome to Heal and Shine with Komal. Life, love, healing. Evolving from twin flames, harmony. ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, थोड़ा डेप्थ में बताने जा रही हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये 3 कनेक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आपके कई सारे पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे से मिले ही होंगे कि यू आर दिस टू सोल विच इज कंप्लीट इन देयरसेल्फ, जिन्हें क्रिएट साथ में किया गया। इट्स लाइक जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, जैसे शिव और शनि। अंडरस्टैंड? तो इसलिए एक हमेशा नोइंगनेस रहेगी कि आप उन्हें हमेशा से जानते हो। तो ये क्या हुआ, पहला पास्ट लाइफ कनेक्शन। दूसरा दूसरा आप पाएंगे कि कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन किस लिए? आपकी कई सारी पास्ट लाइफ्स होती है, उनकी कई सारी पास्ट लाइफ्स, वहां से आप लोगों ने कई चीजें सीखी है ना? कई सारे कर्मा नए बनाए, कई सारे डिसॉल्व किए, और जो बच गए थे कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में आए। ओके, तो आपके कई सारे कार्मिक बॉन्ड्स हैं जिसे आपको भी सॉल्व करना है, डिसॉल्व करना है, और उन्हें भी। और वो कार्मिक बॉन्ड आपके एक दूसरे से भी बने हैं, जाने अनजाने। ठीक है, क्योंकि हमारे जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है, हमारे जो डीएनए एंसेस्टर से आते हैं, कुछ हम पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मिक्स। वहां पे भी कई सारे कार्मिक डेब्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आपको वह कार्मिक डेब्ट एक दूसरे के साथ भी क्लियर करने हैं। तो आप यहाँ पाएंगे कि इसमें कार्मिक कनेक्शन जैसी, कार्मिक बॉन्ड जैसी भी फीलिंग आएगी, कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो आप कार्मिक कनेक्शन के लिए कहते रहे हो, है ना? तीसरा, ये एक सोलमेट कनेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे से आप हील होते हैं, आप पाएंगे कि एक दूसरे को आप सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, और वो बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट होगा, अनकंडीशनल प्यार होगा, एक दूसरे को बूस्ट भी करेंगे। साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे को वह एरिया दिखाएंगे जो आपके अंदर ऑलरेडी अच्छा मौजूद है और आपने कभी खुद रियलाइज नहीं किया, इवन किसी और ने वो रियलाइज नहीं किया, लेकिन आप वो एक दूसरे को दर्शाएंगे और बताएंगे कि हाँ, आपके अंदर ये गुण है। ओके, इट्स लाइक अ सोल सपोर्ट रॉल। वह रोल भी आप एक दूसरे के लाइफ में प्ले करते रहेंगे, एक वेरी सपोर्टिव। वो रोल इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी। तो आप तीसरा क्या पाएंगे, जैसे एक सोलमेट कनेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक सोल टू सोल बॉन्ड कनेक्शन है, अपने आप में यूनिक, ऑल इन वन पैकेज। तो इस कनेक्शन में जिस तरह से आप फील करेंगे, जिस तरह से महसूस करके प्रैक्टिकली जिएंगे थ्री रियलिटी में, वह एक्सपीरियंस आपको कभी भी किसी दूसरे कनेक्शन में मिल ही नहीं सकता। ओके, इस कनेक्शन में आपको एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होगा, जैसे कि एक इनविजिबल थ्रेड आप दोनों में कनेक्टेड है। आप कितनी भी कोशिश करो, उससे दूर नहीं जा पाते, वापस एक दूसरे के पास आ नहीं जाते। ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसे हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन के। ओके, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और खुद की हीलिंग करना। साथ ही साथ इस बात पे फेथ रखना कि ये कनेक्शन गॉड के द्वारा गवर्न है, गॉड इसका ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे आप समय समय पे पाएंगे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। समय समय पे आप दोनों कुछ ऐसा कुछ कर जाएंगे, या इस तरह के आपके कनेक्शन में मिरेकल्स होंगे जो आपके सोच और आपके लॉजिकल माइंड से परे होंगे। ओके, मैंने कई लोगों को देखा है कि कई सवाल करते हैं कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो कर सकते हैं? तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आई सीन द पीपल जो 30 साल से 30 ईयर्स से इस कनेक्शन के अंदर है, वो तो आज तक लेट गो नहीं कर पाए। आखिरकार उन्हें भी इनर वर्क करने पड़ा, और इनर वर्क करने से उनका कनेक्शन इम्प्रूव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कनेक्शन? एज आई टोल्ड, फर्स्ट थिंग इज आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना। ठीक है, उसके बाद यह डिपेंड करता है सोल टू सोल जर्नी, आपका इस कनेक्शन का गोल क्या है। किसी का हो सकता है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाना, और वो उसके आगे कुछ ना चाहते हैं, फ्री विल मैटर्स। किसी का हो सकता है शादी और बच्चे, किसी का हो सकता है दोस्ती, राइट? तो इट टोटली डिपेंड आपका गोल क्या है। और आपके अंदर से जो गोल आएगा वो आपके लिए बिल्कुल सही है, वही आपका धर्म है। धर्म मतलब क्या? कि आपकी सोल
को पता है कि उस लाइफ में वो क्या करना है। तो कई सोल इस बात को समझती है कि जैसे उस लाइफ में उनका धर्म सिर्फ ये बन रहा है कि वो खुद की हीलिंग करे, पर 3D रियलिटी में कनेक्शन में ना आए, बॉन्ड में ना आए, तो वो ये भी करती है, ये भी चुनती है। तो मैं उन्हें भी गलत नहीं कहती, कोई गलत नहीं है। आपका जो धर्म है उस जन्म में अकॉर्डिंगली आपको अंदर से वह गोल आएगा, और जो भी गोल आए वो एक फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज ये गोल है कल वो परसों हो, आज बोल रहे हो हमें साथ साथ रहना है और जैसे ट्रिगर मिल जाए गेट लॉस्ट ऐसा नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड। और देयर आर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट बिकॉज किसी टैग की वजह से आपको किसी भी तरह की अनप्लीजेंट लूप या किसी तरह के टॉक्सिक बिहेवियर को एंटरटेन नहीं करना होता है, बाउंड्रीज आपको रखनी है। फिर वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात हो तो भी, है ना, जहां आपको हेल्दी बाउंड्रीज प्रैक्टिस करना है वहां हेल्दी बाउंड्री प्रैक्टिस करना ही है। ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे कि आप रेड फ्लैग वाले जोन में जाए। ओके, सो यस इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट इट इज लाइक अ रोलर कोस्टर। एंजॉय भी आप उस कनेक्शन को वैसे ही करोगे, और जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी इट विल फॉल इन इनर पीस विद इन, सबसे पहले तो, और धीरे धीरे वो रिफ्लेक्शन आपके कनेक्शन में भी आएंगे। और अगर कई सालों के बाद भी आपको अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तो देयर इज अ रेड फ्लैग कि फिर वो कनेक्शन हो सकता है कार्मिक कनेक्शन था जो आपकी जिंदगी में अवेकनिंग के लिए आया था, पर वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, पर आप इस टैग से जुड़े और इसके थ्रू अपने जर्नी चालू की, वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट अभी तक मतलब आप उनसे मिले नहीं या उनको रिकॉग्नाइज किया। अंडरस्टैंड? आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। थैंक यू। हरिओम तत्त।